में वास। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में जो बात करी थी वो हमने करी थी कि महादेव थोड़े से चिंतित हैं आड़ी को लेकर। आड़ी को वरदान मिल चुका है और इसके सिवा पूरे कैलाश में उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी थोड़े से चिंतित हैं, क्योंकि अंधक ने जो कुछ किया था उसके पुत्र के बारे में जानते ही सबके दिलो दिमाग में वो स्मृतियाँ वापस घूमने लग गई कि अंधक किस प्रकार का असुर था, व्यक्ति था, कुछ भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि बेशक वो असुरों के वहाँ पला लेकिन था तो वो महादेव की क्रोधाग्नि का अंश। तो सबका मन जो है इस समय थोड़ा विचलित है अंधक के पुत्र आड़ी को लेके। वहीं दूसरी ओर मैंने बताया कि महादेव की दूसरी ऊर्जा अर्थात मनसा वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। खेलते खेलते एक बार वो जंगल में निकल जाती है। आज हम थोड़ी सी उन मनसा के द्वारा होने वाली कुछ बातों का भी चर्चा करेंगे कि वो जंगल की ओर निकल जाती है जहाँ उसे काफ़ी सारे बच्चे मिलते हैं और वो बच्चे उसको किसी न किसी बात पर उकसाते हैं कि तू तो ज़्यादा बाहर निकलती रही, तू तो ऋषि की पुत्री है, तू तो जा धर्म कर्म कर, तू तो जा जाप कर। मतलब उसका बहुत अजीब अजीब तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो सबको मना करती है, कहती है कि देखो मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती कि मुझे क्रोध आए। सब तो बच्चे हंसने लगते हैं, हाँ 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 तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हारे क्रोध आएगा तो तुम क्या सोचती हो कि हम तुम्हारे क्रोध से डर जाएंगे। तो उसमें एक दो लड़के जो होते हैं वो थोड़े गलत, मतलब बहुत शरारती तरीके के होते हैं, वो लोग इसके साथ बहुत गलत तरीके से बात करते हैं। मनसा से जब बर्दाश्त नहीं होता तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और जैसे ही उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा, जैसे कि ऊर्जा मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वासुकी ने देखी थी, ऋषि हलाहल ने देखी थी, उसके शरीर से एक ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से निकलनी शुरू होती है और वो सामने वाले लोगों को नज़र भी आनी शुरू हो जाती है। जैसे उसके शरीर से ऊर्जा निकलती है उसको तो नहीं समझ आता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसके सिर के ऊपर जैसे शेष नाग की छाया होती है ऐसी छाया बन जाती है सांपों की। बच्चे जब उसको इस रूप में देखते हैं कि उसके सर के ऊपर शेष नाग की छाया है, वो सब घबरा जाते हैं। और तो और वहाँ पर एक साथ बहुत सारे सर्प एकत्र हो जाते हैं और उन बच्चों को डसने के लिए तत्पर होते हैं, जो बच्चे उस समय मनसा को परेशान कर रहे होते हैं। खैर बच्चे इतने सारे सर्पों को देख के डर के मारे उस समय तो वहाँ से भाग जाते हैं। ये घटना का जिक्र आगे भी होगा, इसीलिए मैं आज आपको संक्षिप्त में ये घटना बता रही हूँ कि बच्चे उस समय डर के भाग जाते हैं इकट्ठे इतने सारे सर्पों को देखकर। उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है मनसा का, वो अपने आश्रम में आ जाती है अपने पिताजी के सामने, पर बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू होते हैं। कहती है पिताजी संसार मुझे इतना क्रोधित क्यों करता है, क्यों इतना क्रोधित करता है संसार मुझे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं ही, क्यों कौन हूँ मैं, आखिर ऐसा क्या है मुझ में जो मुझे जब इतना क्रोध आता है तो मैं उसे सहन नहीं कर पाती और उसका कुछ भी नतीजा निकल जाता है। हलाहल ऋषि जो होते हैं वो कहते हैं पुत्री तुम पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम फिर बात करेंगे। बहुत मुश्किल वो उसको शांत करते हैं, उसको बहुत प्रेम पूर्वक समझाते हैं। कहते हैं कि पुत्री अपने व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न किसी से पूछने पर कभी भी उनका उत्तर प्राप्त नहीं होता है। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि तुम्हें इतना क्रोध क्यों आता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि मैं ही क्यों, कौन हूँ मैं, नहीं पुत्री। जो व्यक्तिगत संबंधित प्रश्न होते हैं उसका उत्तर स्वयं ही मिलता है, उन्हें ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ता है पुत्री, संघर्ष करना पड़ता है। मैं केवल तुम्हें ये बता सकता हूँ कि किस मार्ग पर चलकर तुम्हें अपने उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, कि किस मार्ग पर तुम चलोगी तो तुम्हारे उत्तर प्राप्त हो जाएंगे, किंतु उस मार्ग पर बने रहने का प्रयास तो तुम्हें स्वयं करना होगा, स्वयं करना होगा। तो शांत हो जाती हैं मनसा। ऋषि हलाल कहते हैं चलो अब तुम एक काम करो, ज्ञान मुद्रा में दोबारा बैठो, नेत्र बंद करो और श्वासों पर ध्यान लगाओ। तुमने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ये देखना है तुम्हारी कौन सी श्वास अंदर जा रही है, कौन सी श्वास बाहर आ रही है। श्वासों पर ध्यान लगाकर और तुम बैठे रहो जब तक मैं तुम्हें उठने के लिए नहीं कहता। और इस प्रकार से उसके क्रोध की ऊर्जा को वो नियंत्रित करते हैं, शांत करते हैं।
सप्तऋषि भी इशारे से उन्हें कहते हैं कि अब हम प्रस्थान करेंगे, और वो वहाँ से सप्तऋषि प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आदि, जो मैंने कल बताया था कि वो महादेव का आवाहन करता है ताकि ब्रह्मदेव के द्वारा दिया गया वरदान पूर्ण हो सके। महादेव उपस्थित भी होते हैं, उसे बहुत दिव्य अनुभूति होती है, शब्द लुप्त हो जाते हैं, बस इतना कह पाता है, प्रभु मैं धन्य हो गया। नारद मुनि भी देख रहे होते हैं। नारद मुनि कहते हैं, पिताजी ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे पहली बार अंधक ने महादेव को देखा था तो उस दिव्य अनुभूति में वो शब्द भूल गया था, वही स्थिति इसकी भी हो रही है, यानी कि आड़ी की भी हो रही है। अर्थात नारद जी के मन में भी यही बात आती है कि कहीं ना कहीं आड़ी जो है वो अंधक की ही प्रतिछाया है, पुत्र होने के नाते वो उसकी प्रतिछाया है। आड़ी कहते हैं, मैं जानता हूँ प्रभु कि मुझे अब प्रशिक्षण आपसे प्राप्त होगा ही, क्योंकि ब्रह्मदेव का वरदान है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको कैलाश अति प्रिय है और आप कैलाश से कभी भी दूर नहीं रहना चाहते, किसी भी क्षण आप कैलाश को नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं कैलाश पर रहकर ही आपसे शिक्षा प्राप्त करूँगा। आपको कैलाश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ कैलाश चलूँगा और कैलाश पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त करूँगा। महादेव कहते हैं, नहीं आड़ी, नहीं, तुम अभी कैलाश में वास करने के योग्य नहीं हो। आड़ी बहुत हैरान होता है, कहते हैं, मैं कैलाश पर वास करने के योग्य नहीं हूँ? क्यों? आखिर क्या कमी है मेरे में? और यदि कोई कमी भी है तो आप आदेश करें, मैं हर संभव प्रयास करूँगा स्वयं को उस योग्य बनाने का। आप मुझसे यदि कोई त्याग चाहते हैं, कितना भी परिश्रम चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं मैं सब करूँगा, परंतु मैं कैलाश पर रहने योग्य बनूंगा। मैं आपके शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रस्तुत हूँ, और जब मैं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर सकता हूँ तो ऐसा क्या है जो मेरे लिए संभव नहीं है। जब मैंने इतनी तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर लिया तो फिर मेरे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। आप मुझे आदेश कीजिए कि मुझे करना क्या है। महादेव कहते हैं, उचित है, प्रशिक्षण आरंभ करने से पूर्व मैं तुम्हारी योग्यता देखना चाहता हूँ। तो ये कहकर वो अपने हाथों से महादेव एक खड़ग प्रस्तुत करते हैं, उसे धरती पर रख देते हैं और कहते हैं, चलो खड़ग उठाओ आदि। आड़ी को ये लगता है कि ये खड़ग उठा के शायद महादेव मुझे उनसे युद्ध करने के लिए कहेंगे, परंतु महादेव सिर्फ इतना कहते हैं कि मैंने कहा खड़ग उठाओ आड़ी। अब तो जी जैसे ही आड़ी खड़ग उठाने के लिए जाता है, खड़ग उठाना तो दूर, वो तो उससे हिल भी नहीं पाती, हिल ही नहीं पाती। इतनी कोशिश करता है, इतनी कोशिश करता है, हर तरीके से जोर आजमाई कर लेता है, परंतु वो जो खड़ग धरती पर पड़ी होती है वो टस से मस नहीं होती, टस से मस नहीं होती। महादेव कहते हैं, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर ज्ञान की रिक्तता का बोध होना अनिवार्य है। जो समर्पण का भाव होता है व्यक्ति में वो अनिवार्य है, अहंकार नहीं। परंतु आड़ी तुम्हारी बातों में अहंकार है। तुमने कहा कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो, जब तुम ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर सकते हो तो फिर ये खड़ग क्यों नहीं उठा पाए। और इस प्रकार से महादेव समझाते हैं कि जब भी हम किसी से कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने अंदर के ज्ञान की रिक्तता का बोध होना अनावश्यक होता है, अनिवार्य होता है। मुझे भी याद है कि मेरे गुरुजी, उनको जब मैंने बोला था कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, मैंने उनसे कुछ सीखने की इच्छा प्रकट करी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर कुछ सीखना चाहते हो ना तो अपने आप को एक अबोध बालक समझ लो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ रिक्तता है, तुम खाली हो, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे ही तुम एक अबोध बालक की तरह अपने आप को बिल्कुल अनभिज्ञ कर लोगे हर चीज़ से, तो उस समय शिक्षा प्राप्त करना आसान हो जाता है। यही होती है समर्पण की भावना, कि यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें ये नहीं होता अरे हमें तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, नहीं। फिर तो अपने गुरु के समक्ष हमारा एक ही भाव होता है कि नहीं गुरुदेव, हमें कुछ नहीं पता, हम तो वही जान पाएंगे जो आप हमें जानने के लिए बताएंगे। तो इस प्रकार की जब आप में समर्पण की भावना आती है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यही महादेव भी सिखा रहे हैं हमें
कि अपने अंदर की रिक्तता को, अपने अंदर की ज्ञान की रिक्तता को अनुभव करना, बोध करना अति आवश्यक होता है। समर्पण अति आवश्यक होता है, अभिमान आवश्यक नहीं होता। आड़ी कहते हैं, क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, मैं भूल गया था कि मैं किसके समक्ष खड़ा हूँ। मैं तो भूल गया था कि मैं एक ऐसे के समक्ष, ऐसे एक देव के समक्ष खड़ा हूँ, ऐसे एक प्रभु के समक्ष खड़ा हूँ कि जो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके बराबरी की शक्ति तो किसी में है ही नहीं, किसी में इतनी शक्ति है ही नहीं। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस खड़ग को हिलाने का सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है। और इस प्रकार से आड़ी इस बात को स्वीकार करता है। महादेव आगे बढ़ के खड़ग उठाते हैं और कहते हैं कि आड़ी, सिर्फ वरदान प्राप्त करने से दायित्वों की पूर्ति नहीं हो जाती है। वरदान तो दायित्व का आरंभ होता है। जब तुम्हें एक वरदान की प्राप्ति होती है, अर्थात तुम्हारे दायित्वों का आरंभ हुआ है। उसके निर्वाह, उसकी जटिलता, उसके फलित होने हेतु, उसकी मर्यादा को बनाए रखने हेतु ऐसी बहुत सी घटनाएं तुम्हारे समक्ष आएंगी, जिनको पूर्ण करने के लिए और उस फल को फलित करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। और इस प्रकार से समझाते हुए महादेव अपने हाथों से वो खड़ग आड़ी को देते हैं और कहते हैं, संभव है आड़ी, पकड़ो इसे, संभव है। बहुत डर डर के, हिम्मत करके वो महादेव की ओर हाथ आगे करता है और खड़ग पकड़ता है। लेकिन साथ ही उसके मन में एक भाव तो आता है, चाहे वो अंदर से जितना भी कुमति रखता है, गलत व्यक्ति है, लेकिन फिर भी ये चीज़ तो उसको भी समझ आती है कि प्रभु, आपके एक एक शब्द में दिव्य ज्ञान का प्रकाश है, दिव्य ज्ञान का प्रकाश। मैं प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु अधीर हूँ। आप मुझे कब प्रशिक्षण प्रदान करेंगे? परंतु आप जब भी प्रशिक्षण आरंभ करेंगे, उससे पूर्व मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैं देवी पार्वती के, माता पार्वती के दर्शन करना चाहता हूँ। महादेव कहते हैं, अवश्य। महादेव आवाहन करते हैं माता पार्वती का, और माता पार्वती भी वहाँ उपस्थित होती हैं जहाँ पर महादेव थे। आड़ी जैसे ही देखता है, एकदम हाथ जोड़ता है। अंधक पुत्र आड़ी आपको प्रणाम करता है और बाद में बोलता है जाके, माँ। मतलब उसका जो बोलने का तरीका था कि अंधक पुत्र आड़ी आपको प्रणाम करता है माँ, तो उससे साफ जाहिर होता था कि उसके अंदर जो उसके मनोभाव दिख रहे थे वो उचित नहीं थे। माँ पार्वती को एकदम अंधक की सभी हरकतें स्मरण हो आती हैं इस प्रकार की बात सुनते ही। सभी बातें कि कैसी कटु भावनाएं थी अंधक के अंदर माता पार्वती को लेके। कैसे उसने महादेव को कहा था कि तो कहिए महादेव, मैं पार्वती को लेने कब पहुंचूं, ये वो, मतलब इस प्रकार की क्या क्या घटनाएं उस समय घटी थी। माता पार्वती को एक एक घटना का स्मरण हो आता है। आड़ी खैर अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है, कहता है, माँ अपने पुत्र को आशीर्वाद नहीं दिया आपने, क्योंकि माता पार्वती आशीर्वाद देना ही भूल जाती हैं। क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि उनको तो एकदम उसके बोलने के तरीके से अंधक का ख्याल आ जाता है। खैर माता पार्वती एकदम उस समय हाथ अपना उठाती हैं और कहती हैं, कल्याण हो। अब आड़ी बड़ा प्रसन्न हो जाता है, कहता है कि जब आपने मुझे कह दिया कल्याण हो, तो कल्याण तो अब होगा ही होगा। मुझे महादेव से प्रशिक्षण प्राप्त होगा, और यदि आप मेरे साथ हैं तो फिर तो समझो जीवन सफल हो जाएगा। जैसे ही आड़ी, चाहे उसकी इस समय भावना वैसी नहीं थी, उसने तो एक सहज भाव से कहा कि यदि आप भी मेरे साथ हैं तो जीवन सफल हो जाएगा। परंतु माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। आड़ी, अपनी मर्यादा में रहो। तुम केवल महादेव से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हो, महादेव से मिल रहे हो, और तुम्हें सिर्फ महादेव से प्रशिक्षण प्राप्त करने का ही वरदान प्राप्त है। कैलाश पर कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, और तुम यदि कैलाश आओगे भी तो तुम कैलाश पर सिर्फ तब तक रहोगे जब तक तुम्हारा प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो जाता। इसके आगे कुछ और मत सोचना आड़ी, और अपनी मर्यादा को कभी मत भूलना। जिस प्रकार से क्रोध में आके माता पार्वती इतना कुछ कह देती हैं, आड़ी हैरान हो जाता है। आड़ी कहता है, प्रभु मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझसे कोई भूल हो गई है? प्रतीत होता है कि माँ मुझसे रुष्ट हैं, मुझसे कोई भूल हुई है? महादेव कहते हैं, आड़ी पार्वती का कथन सर्वथा उचित है। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण पर केंद्रित करो, तभी तुम एक संपन्न योद्धा बन पाओगे। हम सभी को तुमसे यही अपेक्षा है कि तुम अपना ध्यान सिर्फ अपने प्रशिक्षण में लगाओ और तुम अपना प्रशिक्षण शीघ्र पूर्ण करो,
क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो कुछ तुम्हारे पिता ने किया है वो काम कभी तुम भी करो। अब महादेव ने स्पष्ट शब्दों में आड़ी को ये बात कह ही दी। आड़ी कहता, अवश्य प्रभु अवश्य, मैं केवल प्रशिक्षण प्राप्त करने आया हूँ और यही मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने ये अवसर दिया है। मेरी ओर से आपको या कैलाश पर किसी और को कभी कोई असुविधा नहीं होगी। साथ ही वो माता पार्वती से कहते हैं, माँ मुझे ज्ञात है कि मेरे पिता ने क्या भूल की थी। मैं वो भूल कभी नहीं भूल सकता, मैं वो बातें कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहूँगा। महादेव कहते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा प्रशिक्षण शीघ्र ही आरंभ होगा आड़ी। और इस प्रकार से उसे प्रशिक्षण के लिए महादेव की स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मनसा जब थोड़ी शांत हो जाती हैं तपस्या करने के बाद, जैसे उन्होंने ध्यान लगवाया, सांसों पे ध्यान लगवाया, वो पूछती हैं, कहती हैं कि वो जो ऋषि आए थे वो कौन थे, यहाँ जो ऋषि खड़े थे जब मैं आई थी, पर मुझे क्षमा करें पिताजी, मैं बहुत क्रोध में थी, मैंने उनसे बात भी नहीं करी। तो हलाहल ऋषि बताते हैं सप्त ऋषियों के बारे में कि संसार के संचालन हेतु उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और वो उनके लिए कोई भी कार्य करना बहुत सहज है, और वो सब कुछ बताते हैं सप्त ऋषियों के बारे में। मनसा कहती है कि क्या आपने कभी आराध्य को देखा है पिताजी? आप हर समय जिस आराध्य की आराधना करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, क्या आपने कभी अपने आराध्य को देखा भी है? ऋषि हलाल कहते हैं, पुत्री वो सर्वव्यापी हैं, उनका प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है और उनकी ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ सदैव रहती है। इस बात को तो मनसा नहीं समझ पाती कि महादेव की कौन सी ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में उनके साथ रहती हैं, परंतु मनसा कहती हैं कि ठीक है, अगर आपको अपने आराध्य पे इतना विश्वास है तो सत्य है, और आपके आराध्य जो हैं उन्हें भी आपका पूरा ख्याल होगा। परंतु क्या पिताजी मैं थोड़ी देर के लिए वन में प्रस्थान कर सकती हूँ? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना चाहती हूँ, बाहर कहीं घूमना चाहती हूँ। ऋषि हलाहल कहते हैं, मनसा जब भी तुम आश्रम से बाहर जाती हो तो मैं चिंतित हो जाता हूँ तुम्हारी सुरक्षा के प्रति। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की बहुत चिंता होती है। मृत्यु लोक हो या कहीं पे भी तुम जाओ, या जैसे उस दिन तुम वन में गई थी तो तुम्हें वो सर्प दिख गए थे, तो इस प्रकार से अचानक सर्प निकल आए थे, ये सब चीज़ें असाधारण घटनाएं नहीं हैं पुत्री, ये असाधारण घटनाएं हैं, सॉरी साधारण घटनाएं नहीं है, ये असाधारण घटनाएं हैं। मनसा कहती है कि जहाँ कुछ अनुचित हो रहा होता है ना पिताजी, मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती हूँ। मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगती है और फिर एक विचित्र ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस समय पिताजी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सब कुछ, हर चीज़ का विनाश कर दूंगी। मैं अनियंत्रित होने लग जाती हूँ पिताजी, और उसके लिए मेरे इस क्रोध का लोग जो हैं वो कारण बनते हैं। मैं वैसे क्रोधित नहीं होना चाहती, परंतु मैं इतना जानती हूँ कि जब तक कोई मुझे क्रोध दिलाता नहीं है, मुझे क्रोध नहीं आता, परंतु फिर भी मैं अनियंत्रित हो जाती हूँ और उनका विनाश करना चाहती हूँ जो लोग मेरे उस क्रोध का कारण बने होते हैं। और उस समय केवल पिताजी आप ही हैं जो मुझे स्थिर कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो ऋषि हलाल कहते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा नहीं, सदैव तो मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। मनसा, ये जीवन है, जीवन, और जब जीवन होता है तो जीवन का अंत होना भी निश्चित होता है एक दिन, तो एक दिन तो मेरा अंत भी होगा। तुम्हें स्वयं ही अपने ऊर्जा को, अपने क्रोध को, अपने आप को नियंत्रित रखना सीखना होगा। मनसा कहती, नहीं पिताजी नहीं, मैं स्वयं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मैं स्वयं को नियंत्रित नहीं करती, जो भी मुझे करना है वो आप ही करेंगे, और उसके लिए आपको सदैव मेरे साथ रहना होगा, सदैव आपको मेरे साथ रहना होगा। मनसा अभी छोटी उम्र की हैं, वो नहीं समझ पाती कि हलाहल ऋषि सत्य तो कह रहे हैं कि ये जीवन है, इस जीवन में तो यदि कोई आया है तो उसका अंत भी निश्चित है ही है। सप्त ऋषि जो होते हैं वो भी मनसा की स्थिति तो देख चुके हैं, वो तुरंत कैलाश पहुंचते हैं। कैलाश पहुंच के ऋषि कश्यप कहते हैं कि प्रभु, महर्षि हलाहल का स्वास्थ्य की चिंता है हमें, क्योंकि वर्षों से मनसा का पालन पोषण करते आ रहे महर्षि के शरीर पर अब मनसा की ऊर्जा का दुष्प्रभाव जो है वो प्रत्यक्ष हो रहा है, और हमें भय ये है कि कहीं
ऋषि हलाहल के लिए कोई संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। मैंने आपको बताया था ना कि सप्तऋषियों ने देख लिया था कि ऋषि हलाहल के शरीर के ऊपर जलने के और अजीब अजीब तरीके के निशान उनकी बाजुओं पर साफ नजर आ रहे थे, जो सप्तऋषियों ने ध्यानपूर्वक देखे थे। और इसी बात से चिंतित होकर वो महादेव के पास आते हैं ये चर्चा करने के लिए कि प्रभु, हमें उनकी चिंता हो रही है कि उनके लिए कोई संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। महादेव कहते हैं, किंतु ऋषि हलाहल को तो इस बात का सदैव ज्ञात था। उनको तो इस बात के बारे में सदैव पता था कि मनसा की ऊर्जा उन्हें हानि अवश्य पहुंचाएगी, और वो ये बात जानते थे। और एक दिन उनकी इसी कारण मृत्यु भी होगी, वो तो ये भी बात जानते हैं कि मनसा के द्वारा जो ऊर्जा वो सोखते जा रहे हैं, नियंत्रित करते जा रहे हैं, वही उनकी मृत्यु का एक दिन कारण बनेगी। वो सब कुछ जानते हैं। परंतु अत्रि ऋषि जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या आप उनकी सहायता नहीं करेंगे प्रभु? यदि वो जानते भी हैं सब कुछ, तो क्या आप उनकी सहायता नहीं करेंगे? उन्होंने अपना सर्वत्र आपकी भक्ति में समर्पित किया है, तो इस समय जब मनसा को भी उनकी आवश्यकता है, तो क्या आप उनका साथ नहीं देंगे? महादेव कहते हैं कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले उस बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके बाद आप मुझसे प्रश्न कीजिएगा। महादेव कहते हैं कि पूर्व काल में एक दैत्य था। एक दैत्य था। कौन था वो दैत्य? ऋषि हलाहल। ऋषि हलाहल जो हैं वो पहले एक दैत्य थे। महादेव कहते हैं कि एक दैत्य थे। उस दैत्य की सिर्फ एकमात्र इच्छा थी कि मेरी ऊर्जा से उसे मृत्यु प्राप्त हो, ताकि उसे मोक्ष मिल जाए। वो मेरी ऊर्जा के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना चाहता था। तो इसके लिए उस दैत्य ने अनेकों प्रयास किए, किंतु किसी भी प्रकार से उसकी ये कामना पूर्ण नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय अभी आया ही नहीं था। और ऊपर से एक तो मृत्यु का समय नहीं आया था, और दूसरा मेरी ऊर्जा के द्वारा मृत्यु, वो तो अभी हो ही नहीं सकता था। जब उस दैत्य को लगा कि किसी भी प्रकार से मेरी ऊर्जा के द्वारा उसकी मृत्यु होनी नहीं हो पा रही, संभव नहीं हो पा रही, तब उसने कई वर्षों तक मेरी तपस्या की। और वो दैत्य हलाहल ऋषि, जो दैत्य हलाहल था, उसने अपने आचरण से, अपने आप को, अपने धर्म से, अपने आचरण से, जो दैत्य होने के बाद में उसने स्वयं को पवित्र किया, और पवित्र होने के बाद वो बन गया महर्षि हलाहल। और मनसा मेरी वो ऊर्जा है जिसका पोषण करते करते महर्षि हलाहल की मृत्यु होनी निश्चित है, और इसी प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होगी। महर्षि हलाहल का जीवन जो है वो मुक्ति पाने के लिए वो विहल हो रहे हैं कि उन्हें इस जीवन से मुक्ति चाहिए, यानी कि इस आवागमन के चक्र से ही मुक्ति चाहिए। मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मेरी इतनी तपस्या करी, और इसीलिए ही अब उसकी एक इच्छा थी ना कि मेरी ऊर्जा द्वारा उनको मृत्यु प्राप्त हो, तो अब मेरी इच्छा द्वारा, मेरी ऊर्जा द्वारा ही उनको मृत्यु प्राप्त होगी। तो इसलिए अब इस चीज़ में मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो उनकी स्वयं की इच्छा थी, और जो उनकी स्वयं की इच्छा थी वही तो फलित होने जा रही है। ऋषि भृगु कहते हैं, महर्षि हलाहल आपकी भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये समझ पाना तो संभव ही नहीं है प्रभु कि आप कब किसका किस प्रकार से उद्धार कर रहे होते हैं। ये तो किसी आम व्यक्ति के लिए समझ पाना तो बिल्कुल ही असंभव है। हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है, परंतु आपकी बात सुनकर हमें ज्ञात हुआ कि ये तो ऋषि हलाहल की स्वयं की इच्छा है जो पूर्ण होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर हलाहल जो ऋषि हैं वो मनसा को अभी भी समझाते हैं, मनसा तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्रोधित होना है ही नहीं है पुत्री। तुम्हें अपने अस्तित्व के, अपने मूल तक जाना होगा, और मैं तुम्हें मार्ग बताना चाहता हूँ। और एक मार्ग तो मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ। तुम जितना ज़्यादा ध्यान मुद्रा में बैठोगी, जितना ज़्यादा अपने श्वासों को देखोगी, उतना ज़्यादा तुम अपना गंतव्य को प्राप्त कर पाओगी। इसलिए तुम्हें अब ये रोज़ करना होगा जो मैंने तुम्हें करवाया है। परंतु मनसा कहती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप मेरे साथ हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। हलाहल ऋषि कहते हैं, किंतु मनसा मनसा कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं सुनना है। मुझे पता है कि आप मुझसे कभी दूर नहीं होंगे।
इसके अतिरिक्त मैं और कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और वैसे भी पिताजी, आप इतनी पूजा अर्चना करते हैं अपने आराध्य की, तो वो भी तो आपसे प्रसन्न होंगे ना। और यदि वो आपसे प्रसन्न हैं तो अवश्य हमारी बातें भी सुन रहे होंगे। और वाकई महादेव बातें भी सुन रहे होते हैं। वो कहती हैं, मनसा कहती हैं कि वो आपकी पुत्री के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं करेंगे। वो आपकी पुत्री के ऊपर से, उसके सर के ऊपर से आपका साया कभी नहीं हटाएंगे। वो आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपके आराध्य पे। ऋषि हलाहल कहते हैं, हाँ ये तो सत्य है पुत्री, मुझ पर उनकी कृपा तो सदैव बनी रहती है। और इस प्रकार से मनसा जो होती है उनको भी थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। फिर कहती है कि परंतु पिताजी, मैं जाऊँ थोड़ी देर के लिए। तो ऋषि हलाहल कहते हैं, ठीक है पुत्री जाओ, परंतु अपना ध्यान रखना। और मनसा जो है वो वन की ओर चल पड़ती है। वन की ओर चलती है तो वहाँ पे जा रही होती है तो अचानक उसे रक्त दिखाई देता है। वो हैरान हो जाती है। रक्त के साथ उसको बहुत सारे सर्प दिखते हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। वो एकदम चीखने लग जाती है, किसने किया, किसने किया, ये किसने इस प्रकार से सर्पों की हत्या करी है। बहुत चिल्लाती है। चलते चलते वो एकदम ऐसे चिल्लाते हुए आगे 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 बढ़ती जाती है। घास बिछा होता है, घास के ऊपर जैसे ही उसका पैर आता है तो वो एक गड्ढे में जाके गिर जाती हैं। और तभी मनसा को बहुत से बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है। और बच्चे जो हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं गड्ढे के ऊपर, और वो कहते हैं, हमने किया है, हमने किया है, इन सर्पों की हत्या हमने करी है। तुमने उस दिन ये सर्प हमें दिखाए थे ना डराने के लिए, आज हमने उन सर्पों की ही हत्या कर दी है। और इस प्रकार से बच्चे बहुत उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। मनसा के नेत्रों से अश्रु निकलने लगते हैं कि बेजुबान और बेगुनाह सर्पों की इस प्रकार से हत्या। और वहीं दूसरी ओर कैलाश पर आड़ी पहुंच जाते हैं। आड़ी का प्रशिक्षण आरंभ होने के लिए वो लोग एक गोला सा बनाते हैं कि चलो आड़ी का प्रशिक्षण अब आरंभ होगा। वहाँ पर गणेश जी उपस्थित होते हैं, कार्तिकेय जी, प्रेतगण, नंदी जी सभी उपस्थित होते हैं। अब सब उपस्थित होते हैं। आप जानते हैं कि वो तो बहुत बड़ा नाटकबाज है। नाटकबाजी मैं बोलूँगी ऐसे इंसान को जैसा कि आड़ी है। कार्तिक के समक्ष खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ के, अरे देव सेनापति कार्तिकेय, जिनके युद्धपूर्ण नीतियों की चर्चा सुन सुन के, जिनकी युद्ध कलाएं सुन सुन के ही आदमी धन्य हो जाता है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इसी तरीके से गणेश की भी तारीफ करते हैं, नंदी जी की भी तारीफ करते हैं। तारीफ तो वो सबकी करता है आड़ी, परंतु उसकी तारीफों में इतना बनावटीपन होता है कि उसकी तारीफों से कोई भी प्रसन्न नहीं होता, कोई भी प्रसन्न नहीं होता। आड़ी कहते हैं, प्रभु मैं तो सबसे मिलकर धन्य हो गया, अब मैं प्रशिक्षण हेतु तैयार हूँ। महादेव कहते हैं, नहीं आड़ी, अभी तुम तैयार नहीं हो। अब फिर आड़ी को बड़ा हैरानगी होती है, कहता अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन क्यों, ऐसा क्या है कि मैं अभी भी, आप कह रही हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ। महादेव कहते हैं, क्योंकि मेरी शिष्यता को प्राप्त करने के लिए 3 गुण अनिवार्य हैं, स्थिरता, शालीनता और धैर्य। और तुम में मुझे ये तीनों गुण अभी नज़र ही नहीं आ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, तुम इस योग्य अभी नहीं हो कि तुम्हें प्रशिक्षण आरंभ किया जाए। आड़ी कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, ये तीनों गुण मुझ में उपस्थित हैं मुझ में तीनों गुण। महादेव कहते हैं, अवश्य अवश्य, तुम में वाकई तीनों गुण उपस्थित हैं। नंदी चलो इधर आओ, जाओ तुम जाकर इससे युद्ध करो। और वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें नंदी को युद्ध में पराजित करना होगा। ये तुम्हारे युद्ध का पहला प्रशिक्षण है। तुम समझो कि तुम अभी पहली कक्षा में गए हो, तुम्हें सबसे पहले नंदी से युद्ध करना होगा। वो बड़ा हैरान होता है, कहता है नंदी से युद्ध, मन ही मन सोचता है कि मुझ जैसे बलशाली को नंदी को हराने में कितना समय लगेगा। खैर फिर भी वो नंदी के समक्ष जाता है, नंदी को प्रणाम करता है, हे महादेव के वाहन नंदी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नंदी भी सिर झुका के जवाब दे देते हैं। अब जी दोनों के अंदर मल्ल युद्ध आरंभ होता है। मल्ल युद्ध क्या आरंभ होता है, नंदी जी तो उसको उठा उठा के ऐसे पटकते हैं जैसे कि मतलब कोई छोटे बच्चे को उठा उठा के फेंक रहा है। बेचारा बार बार धरती पर, और इतनी बुरी तरीके से उसको वो परास्त कर देते हैं नंदी जी कि वो धरती पर गिरा का गिरा ही रह जाता है। अंततः तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो धरती पर गिरने के बाद इतने आराम से उठ ही नहीं पाता।
अब वो तो भूमि पर गिर जाता है, वहाँ दूसरी ओर जो नंदी जी होते हैं वो महादेव के समक्ष जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वही किया जो महादेव ने कहा था। तो इसलिए वो जाकर महादेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी तभी पीछे से आड़ी बहुत गंदे तरीके से, मतलब पीठ पीछे से नंदी जी के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करता है, परंतु नंदी जी बहुत सचेत होते हैं। वो तुरंत उसको उसकी गर्दन से जो है ना बिल्कुल बुरी तरीके से दबोच लेते हैं उसको उसकी गर्दन से। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।